ओम नमः शिवाय। जय माता दी। जिस व्यक्ति के मन में विश्वास, हृदय में करुणा और कर्मों में सच्चाई होती है, उसके जीवन में देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का यह विशेष वीडियो कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपकी राशि कर्क है तो जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक का समय आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव लेकर आने वाला है। प्रेम, विवाह, करियर, शिक्षा, धन, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में आपको क्या अवसर और चुनौतियां मिल सकती हैं, आज हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विशेष अनुरोध है। कमेंट बॉक्स में अपनी कुलदेवी का नाम अवश्य लिखें। माता का नाम लिखने से सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार, दोस्तों तथा रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मन, भावनाओं, संवेदनशीलता और पारिवारिक सुख का कारक माना जाता है। यही कारण है कि कर्क राशि के लोग भावुक, दयालु और अपने परिवार से गहरा जुड़ाव रखने वाले होते हैं। जुलाई से दिसंबर तक का यह समय आपके लिए कई नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। कुछ क्षेत्रों में आपको राहत और सफलता मिलेगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी। आप वह इंसान हैं जो खुद भूखे रहकर भी दूसरों को खाना खिला सकते हैं, लेकिन दुनिया की इस भीड़ में अक्सर आपकी इस अच्छाई का लोग गलत फायदा उठा लेते हैं। आपकी राशि में आपके प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि पर संचार कर रहे हैं और जब गुरु उच्च के होकर लग्न पर बैठते हैं तो वह हंस महापुरुष राजयोग बनाते हैं, जो इंसान को हर बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके भाग्य भाव नवम भाव में शनि देव विराजमान है, जो गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ चुके हैं। यह आपके लिए एक मजबूत ढाल का काम कर रहे हैं। इन 6 महीनों में आपके लिए सबसे शुभ ग्रह मंगल आपके ही प्रथम भाव में नीच भंग राजयोग भी बनाने वाले हैं, जो आपको रंग से राजा बनाने की पूरी ताकत रखता है। जुलाई का महीना है धन लाभ का और आपकी इच्छाओं की पूर्ति का। कर्क राशि वालों के लिए मंगल देव कोई साधारण ग्रह नहीं है। मंगल आपके पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी होकर आपके लिए सबसे बड़े योग कारक ग्रह हैं। जुलाई की शुरुआत में ही यही योग कारक मंगल देव आपके 11वें भाव लाभ स्थान वृषभ राशि में गोचर कर रहे होंगे। ज्योतिष में 11वां भाव हर प्रकार के गेंस अर्थात लाभ और इच्छा पूर्ति का माना जाता है। कर्म भाव का स्वामी जब लाभ स्थान पर संचार करता है तो इसका सीधा मतलब है छप्पड़ फाड़ सफलता। जुलाई के महीने में आपकी इनकम में एक बहुत बड़ा और अचानक उछाल देखने को मिलेगा। कार्यस्थल पर जितनी मेहनत करेंगे, जितना पसीना बहाएंगे, उसका पूरा फल आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के रूप में मिलेगा। अगर आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ था या व्यापार में कोई बहुत बड़ी डील अटकी हुई थी तो वह जुलाई के महीने में पूरी हो जाएगी। और सोने पर सुहागे वाली बात यह है कि 16 जुलाई को धन भाव आपके स्वामी सूर्य देव आपकी ही राशि आपके प्रथम भाव कर्क राशि में आ जाएंगे, जहां गुरुदेव पहले से ही उच्च के होकर विराजमान है। जुलाई का यह महीना आपके चेहरे पर एक गजब का तेज लाएगा। सरकारी कामों में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। समाज में आपका रुतबा और मान सम्मान बढ़ेंगे। लोग आपकी बातों को बहुत ही गंभीरता से सुनेंगे और मानेंगे। 2 अगस्त को एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपके योग कारक मंगल देव 11वें भाव से निकलकर आपके 12वें भाव मिथुन राशि में आ जाएंगे। आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 12वां भाव खर्चों, हानि, परेशानी, हॉस्पिटल, हवाला, नींद और विदेश का होता है। कर्म और बुद्धि का स्वामी जब 12वें भाव पर प्रवेश करेगा तो यह अगस्त के महीने में आपके खर्चों को बहुत बढ़ा देगा। पैसा आएगा, लेकिन उससे ज्यादा तेजी से बाहर भी जाएगा। आप चाहकर भी अपने पैसों को रोक नहीं पाएंगे। ज्यादातर पैसे यात्राओं पर, वाहन पर, रेनोवेशन, मरम्मत या सुख सुविधाओं की चीजों पर खर्च होगा। और इसी समय एक और नेगेटिव गोचर हो रहा होगा। 1 अगस्त को सुख और लाभ के स्वामी शुक्र देव आपके तीसरे भाव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां शुक्र देव नीच के हो जाएंगे। सुख के मालिक का नीच होना अगस्त के महीने में आपके मन की शांति को भंग कर सकता है। आपको अपने छोटे भाई बहनों या पड़ोसियों से कोई धोखा या कष्ट मिल सकता है। आपके अंदर का साहस थोड़ा कम हो सकता है। इसलिए अगस्त में आपको यह सलाह है कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट न करें। यात्राएं करते समय अपने कीमती सामान का ध्यान रखें और अपने खर्चों पर ब्रेक लगा कर रखें। सितंबर मध्य से अक्टूबर के बीच आपके प्रथम भाव में बनने राजयोग। सबसे पहले तो 7 सितंबर को आपके पराक्रम में बुध देव अपनी उच्च राशि कन्या में आ जाएंगे, जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल गजब का हो जाएगा। 18 सितंबर को ऊर्जा और कर्म के स्वामी मंगल देव गोचर करते हुए आपकी राशि कर्क राशि प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। आपकी राशि कर्क राशि मंगल देव की नीच राशि है। जब योग कर्क ग्रह नीच का हो जाए
तो अक्सर लोग डर जाते हैं कि अब करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आप लकी इंसान हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर तक आपकी ही राशि में देव गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में शान से पहले से ही विराजमान है। और जब एक उच्च का ग्रह किसी नीच के ग्रह के साथ बैठता है तो नीच प्रभाव पूरी तरह खत्म होकर ज्योतिष का सबसे शक्तिशाली नीच भंग राजयोग बनाता है। सितंबर के आखिरी 2 हफ्ते और पूरा अक्टूबर का महीना आपके करियर और आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत ही पॉजिटिव भूचाल ला देगा। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वह सोना बन जाएगा। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या जमीन जायदाद से आपको कोई बहुत बड़ा और अचानक फायदा होगा। नौकरी करने वालों को कोई ऐसा पद या अथॉरिटी मिल सकती है जिसकी उन्हें कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके शत्रु पूरी तरह से आपके सामने घुटने टेक देंगे। यह वह समय है जब आप जीरो से उठकर हीरो बन सकते हैं। इस समय का पूरा फायदा उठाएं। 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि आपकी राशि का चतुर्थ भाव माता, मन, सुख और वाहन आदि का भाव है, और जहां सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। ध्यान रहे, सूर्य आपके धन भाव दूसरे भाव के स्वामी भी है। जब धन का स्वामी सुख के घर में जाकर नीच का हो जाए तो इसका सबसे बड़ा असर आपके घर के माहौल पर पड़ता है। अक्टूबर मध्य से लेकर 16 नवंबर तक का यह समय आपको बहुत ही धैर्य और शांति के साथ निकालना होगा। इस दौरान आपके घर में पारिवारिक सदस्यों के बीच गहरे ईगो, क्लेश, अहंकार की लड़ाई हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी का पुराना विवाद सिर उठा सकता है। आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य का इस दौरान बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। उनके साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। घर में एक अजीब सी घुटन या अशांति महसूस हो सकती है। आपको लगेगा कि आपके पास पैसा तो है, लेकिन मन की शांति गायब हो गई है। और इसी दौरान 6 नवंबर से 22 नवंबर तक शुक्रदेव वापस अपनी नीच राशि कन्या राशि पर गोचर करेंगे, जिससे छोटी छोटी बातों पर आपको बहुत जल्दी निराशा होने लगेगी। नवंबर के पहले पखवाड़े तक घर में किसी से भी उलझने की कोशिश न करें, शांत रहें, और अगर कोई विवाद हो भी जाए तो प्रेम से सुलझाएं। अब हम बात करते हैं साल के सबसे बड़े राशि परिवर्तन की। 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि कर्क से निकलकर आपके दूसरे भाव सिंह राशि धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और इसके ठीक 12 दिन बाद 12 नवंबर को योग कारक मंगल देव सिंह राशि में आकर गुरुदेव के साथ एक महायुति बना लेंगे। कर्क राशि वाले आपके धन भाव दूसरे भाव में गुरु और मंगल का यह अद्भुत मिलन, यह आपके लिए साक्षात कुबेर का खजाना खोलने जैसा है। नवंबर और दिसंबर के महीने आपके बैंक बैलेंस में पंख लगा देंगे। यह एक बहुत ही शक्तिशाली धन योग है। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो उसमें अचानक कई गुना की वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी वाणी में एक ऐसा वजन और ज्ञान आ जाएगा कि आप बोलकर ही लोगों का दिल जीत लेंगे और पैसा कमा लेंगे। वाणी में मंगल की ऊर्जा और रोग तो गुरुदेव का ज्ञान झलकेगा। अगर आप इस समय कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह भविष्य में आपको बहुत बड़ा रिटर्न देकर जाएगी। परिवार में कोई बहुत बड़ा मांगलिक कार्य या कोई खुशी का उत्सव भी इस समय संपन्न हो सकता है। भाग्य आपके स्वामी गुरुदेव का धन पर संचार धनदायक रहेगा। धन में वृद्धि के लिए आपको अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और वाणी के साथ साथ भाग्य का भी पूरा सहयोग मिलेगा। 5 दिसंबर को ब्रह्मांड में एक बहुत ही बड़ा और छायादार खगोलीय बदलाव होगा। छाया ग्रह राहु केतु बदलाव करेंगे। राहु आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और इसके ठीक विपरीत केतु आपके प्रथम भाव कर्क राशि में आ जाएंगे। सबसे बड़ी राहत तो यह है कि अष्टम भाव और दूसरा भाव राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। इससे आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कर्क राशि वाले दोस्तों, सप्तम भाव में राहु का आना और प्रथम भाव में केतु का बैठना ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। दिसंबर 2026 और उसके बाद का नया वर्ष आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप के लिए काफी उथल पुथल भरा रह सकता है। सप्तम भाव का राहु व्यापार में बड़े और अचानक लाभ तो देता है, लेकिन यह पार्टनरशिप में एक धोखा या इल्यूजन भी पैदा करता है। आपको लगेगा कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन पीठ पीछे कुछ और ही खिचड़ी पक रही होगी। इसलिए व्यापारिक साझेदार पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें। दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी तीसरे इंसान को अपने रिश्तों में दखल अंदाजी ना करने दें। वहीं आपके प्रथम भाव पर बैठे केतु आपको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बना देंगे। आपका मन दुनियादारी से थोड़ा उचटने लगेगा। आप अकेले रहना पसंद करेंगे और गहरी सोच में डूबे रहेंगे। यह राहु केतु का सा गोचर वर्ष 2027 के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है और आध्यात्मिकता के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी। हालांकि इस अवधि में कुछ ऐसे क्षण भी आ सकते हैं जब आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का परिणाम देर से मिल रहा है। कुछ लोग आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे, कुछ योजनाओं में देरी हो सकती है। लेकिन याद रखिए, कर्क राशि की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और उसकी भावनात्मक गहराई होती है। आप जितना अधिक स्वयं पर विश्वास रखेंगे, उतनी ही तेजी से परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलने लगेंगी। कर्क राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह यही है कि अपनी भावनाओं को कमजोरी न समझें। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताएं। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और हर अवसर का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें। यह समय आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकता है। एक बार फिर आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अपनी कुलदेवी का नाम अवश्य लिखें। माता का नाम लिखकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि वे भी अपने भविष्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। अंत में बस इतना कहना चाहेंगे कि भविष्य किसी डर का नाम नहीं है, बल्कि नई उम्मीदों और नए अवसरों का द्वार है। भगवान शिव और माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।